फैटी मटन या पॉर्क या बीफ के बजाय अगर आप लीन मीट्स जैसे कि चिकन या फिश या एग का वाइट पोर्शन लेते हैं तो इट इज़ बेटर देन हैविंग ऑल दोज फैटी मीट्स। मस्टर्ड ऑयल में बहुत सारी खूबियां हैं जो कि हमारे लिपिड्स को कंट्रोल करती हैं। हमारे जो कुकिंग ऑयल्स है वो हमारे शेल्फ के पास ही पड़े रहते हैं जहाँ पे हमारा कुक स्टोव है। सो दैट ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस इन दी ऑयल। आज की डेट में लोग काफ़ी सारी डाइट को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, डैश डाइट हो गया। तो क्या कोई स्पेसिफिक डाइट, ऐसा कोई डाइट है जो आपके हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए सही रहता है? देखिए, मैं कहूँगी कि ऐसे ओवरऑल किसी भी फैशनेबल डाइट्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके। फैशनेबल डाइट्स मीन्स आज कोई इंटरमिटेंट करेगा, कल को कोई मेडिटेरियन करेगा, कल को कोई कीटो करेगा। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डाइट्स, बट हमें एक ही चीज़ पे रहना है, डेट इज़ बैलेंस्ड फॉर्मूला। न्यूट्रिटिव डाइट जो कि आपकी इम्यूनिटी बना के रखे, न्यूट्रिटिव डाइट जो कि आपको एक बैलेंस्ड सारा न्यूट्रिशन दे, न्यूट्रिटिव डाइट जो कि आपका सेटाइटी भी दे आपको, एंड न्यूट्रिटिव डाइट जो कि आपका बीपी और वेट और कोलेस्ट्रॉल सब डिटेल में ध्यान से दे। बट एट द सेम टाइम येस, आई एम इन फेवर ऑफ डैश डाइट। ओके। नाउ व्हाट इज़ डैश डाइट? इट इज़ समथिंग जिसको कि मैं बोलूँ डाइट्री adaptations to stop हाइपरटेंशन। सो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डैश डाइट्स फॉलो करें। अब डैश डाइट्स क्या होती हैं? डैश डाइट्स वुड मीन कि आपको अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। अच्छा। डैश डाइट्स वुड मीन कि होल ग्रेन सीरियल्स लें, ओके। जैसे कि दलिया, ओट्स, किनोआ, होल पल्सेस जिनके ऊपर के छिलका है, अच्छा। जो कि रिफाइंड नहीं है, क्योंकि रिफाइंड होते ही फाइबर चला जाएगा। ओह। तो जब आप ये होल ग्रेन्स लेते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको डायबिटीज़ से बचाएंगे, आपको बीपी से बचाएंगे, आपके लिपिड्स बढ़ने से बचाएंगे, आपको मोटापे से बचाएंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अलावा आपका होल ग्रेन्स हो गए। देन वुड सर्टनली कम कि आप फैटी मटन या पॉर्क या बीफ के बजाय अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसके बजाय अगर आप लीन मीट्स जैसे कि चिकन या फिश या एग का वाइट पोर्शन लेते हैं तो इट इज़ बेटर देन हैविंग ऑल दोज फैटी मीट्स। प्रोसेस्ड फूड नो। सो बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड इज़ समथिंग जो कि आपकी लाइफ बिल्कुल, जिसको मैं कहूँगी कि धज्जियाँ उड़ा रहा है, हाँ, तबाह कर। ठीक है। सो प्रोसेस्ड फूड्स को आपको अवॉइड करना रहेगा डैश डाइट्स में, एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वही सोडियम कम करना है। तो आपके 3 मेजर दुश्मन हैं, वन इज़ सॉल्ट, अनदर इज़ शुगर, थर्ड इज़ ऑयल और बटर। ऑयल से एक चीज़ जैसे मस्टर्ड ऑयल बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं, तो क्या मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जा सकता है रेगुलर यूजेस में, जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, तो क्या वो डेली में मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में? बिल्कुल, मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। हाँ, मैं इसे कहूँगी कि ये इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल का काम करता है। ओह। ठीक है। सो इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट द सेम कॉम्पोजिशन एज ऑलिव ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि हमारे लिपिड्स को कंट्रोल करती हैं। अच्छा। बट अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से कि आपको हर एक ऑयल चेंज करते रहने की ज़रूरत है। अब मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं वुड नॉट मीन कि आप जितना मर्जी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी वुड मैटर। एक्चुअली ये नहीं होगा कि आप मस्टर्ड ऑयल में तले हुए पकोड़े खा रहे हैं कि आप बहुत हेल्दी खा रहे हैं। सो यू हैव टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट एज वेल कि आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, बट कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल्स।
एंड इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हमारे जो कुकिंग ऑयल्स है वो हमारे शेल्फ के पास ही पड़े रहते हैं जहाँ पे हमारा कुक स्टोव है. सो दैट ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस इन दी ऑयल. ओके. तो हमें वो जो टेम्परेचर में इतना अच्छा. राइज एंड लो एंड डिफरेंसेस आते हैं, उन सब चीज़ों से बचा के रखने की ज़रूरत है.